Namaskar. Good morning everyone. Welcome to our SS class. I hope you all are fine and safe at your home and you all are enjoying your studies. And I hope you all are enjoying our online classes too. Now, our online classes from last week, it's changed. So you have to join at 9 o'clock our online class. Okay? Whatever links are coming to you, or which subject, you have to join that link शार्प 9 o'clock. सभी बच्चे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के जितने भी बच्चे हैं वो अपने अपने ग्रुप में ही ज्वाइन हो जाएंगे. ओके. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 5 अवर कंट्री एक्सप्लेनेशन. मैं आपको चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन करूँगी आज, समझाऊंगी. पेज नंबर 32 और हो सके तो 33 में आज हम कंप्लीट करेंगे. सो बिफोर डूइंग दैट मैं सबको आपको कुछ मीनिंग्स आपको लिखवा दूंगी. वो मीनिंग्स आपको अपने फेवरेट बुक में लिखना है. एंड बिफोर डूइंग दैट एक्टिविटी टुडे दैट वर्क वी डू अवर एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी. फर्स्ट एक्टिविटी इज अवर्स थॉट ऑफ द डे. You are stronger than you think. You are stronger than you think. Means इसका मीनिंग है आप जितना सोचते हो उससे भी आप स्ट्रांग हो. ओके. आप जितना सोचते हो आप उससे भी स्ट्रांग हो. इसलिए आपको कभी भी आपको अपने में कमी नहीं सोचना है. आप उससे भी स्ट्रांग ही होते हो. इट इज अवर फर्स्ट एक्टिविटी. एंड सेकेंड एक्टिविटी इज नेम एनी 5 रिवर्स ऑफ इंडिया. इंडिया के कोई भी 5 रिवर्स का नाम आपको लिखना है. ओके. सो इन 6 नंबर नोटबुक you have to do this activity. Some children are doing very well. Regularly they are doing that activities and regularly they are sending whatever activity I gave you in that class. They do it and they all are sending in my personal WhatsApp group. ओके. मैं एक एक का नाम नहीं बोलूँगी. जितने भी बच्चे सेंड कर रहे हैं दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल. कीप इट अप. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम वर्ड मीनिंग्स. व्हाट आर हिमालयस? Himalayas. What are Himalayas? Himalayas are mountain range in northern part of India. Second one. Desert in northwestern part of India. Third one, fertile.
an area which is good for growing crops. Okay. Now, plateau. Fourth, an area that is higher than the surrounding land. It has a flat top. What is the meaning of coastal plains? Plains that are lie along, lie means side में, lie along a sea or ocean. Okay. This work you have to do in your fair notebook. After writing hard words, you have to do this work in your fair notebook. So, chapter number 5, page number 32, our country. India is the 7th largest country in the world. इंडिया हमारा भारत देश है पूरा जगत में 7th मीन्स 7वें नंबर से बहुत बड़ा कंट्री है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड भारत. इसको हम भारत से भी जाना जाते हैं. It is bounded by Himalayan ranges in the north, edged by endless treacherous branches toward its eastern and western borders. हमारा जो अभी मैं आपको मैप के साथ बताऊंगी. सुनिए. It is bounded by Himalayan ranges. यहाँ पे हिमालयन रेंजेस है. कहाँ तक? Edges and endless stretch eastern to western part. Eastern means यहाँ से स्टार्ट होके हमारा हिमालयन रेंजेस वहाँ तक टॉप इसका वहाँ पे है, वहाँ तक है. We live in India. हम भारत देश में रहते हैं. We are Indians. हम भारतीय प्रजा हैं. We must know about our country. हम अपने देश के बारे में जानना चाहिए. हमें अपने देश के बारे में जानना चाहिए. We have ever heard the slogans. हमारा भारत का जो जय घोष है, भारत माता की जय और जय हिंद.
हमारा भारत को प्राउड फील, हम जब भारतीय है तो हमें फील प्राउड होना चाहिए। जब भी हम बोलते हैं तो भारत माता की जय और जय हिंद। जैसे हम स्कूल में एंटर करते हैं तो आप स्टूडेंट्स क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग मैम और नमस्कार मैम। वैसे ही आप आर्मी, कहीं पे भी आर्मी क्वार्टर या कैंटीन्स, आर्मी फोर्स जहाँ पे रहती है ना, इंडिया का वो कैंप एरिया बोलते हैं, आर्मी का कैंप एरिया, वहाँ पे आप जाओगे तो कोई भी आर्मी मैन आपको मिलते हो तो वो क्या बोलते हैं, जय हिंद, जय हिंद बोलते हैं, हमारे ये जय घोष। In this chapter we shall read about our land. Look at the map. Here, look at the map and same map is here too. Look at the map of India. Which map it is? India map. A physical map shows mountains, plateaus, plains and rivers. ये जो है हमारा फिजिकल भौगोलिक मैप है। यहाँ पे हमारा लैंड वो सभी है, वो मैप है। यहाँ पे हमें प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, यहाँ पे जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, रिवर है, जहाँ पे प्लेन है और कोस्टल मीन्स दरिया किनारा जो भी है, वहाँ पे हमें एक मैप में देखने को मिलता है। पहले जो हमने मैप देखा था वो मैप ना पॉलिटिकल मैप। वो मैप में हमें सिर्फ क्या देख रहे थे, हम लोग क्या देख रहे थे वो मैप में, राज्य और राजधानी और सिर्फ हमारे राज्य के बारे में ही हम देख रहे थे। और ये जो है फिजिकल, यहाँ पे इंडिया में जितने भी 6 डिविजन्स मैंने कल आपको बताए थे ना, 6 डिवीजन में से नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन्स, द डेजर्ट, द डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड एरियाज, ऐसे करके हमें 6 पार्ट में इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। डेक्कन प्लेट्यू वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और इससे पहले मैंने आपको अपना पॉलिटिकल मैप में हमारा लैंडमार्क मैंने आपको दिखाई थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा 3200 किलोमीटर से और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर हमारा लैंड है। ये लंबाई में और चौड़ाई में हमारा मैंने आपको बताई थी। हमारा जो हम इंडिया में जो टाइम मेंटेन करते हैं वो टाइम हमारा डिवाइडर लाइन जो है मिर्जापुर से होके उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर में टाइम होता है वही टाइम हमारा ऑल ओवर इंडिया में होता है। ओके, shows the look at the brown color, this color shows the mountains. See here, यहाँ पे जो है वो माउंटेन्स है। यहाँ पे जो ब्राउन कलर दिखाई दे रही है आपको माउंटेन्स है। यहाँ पे आपको मार्क किया हुआ है ये सभी माउंटेन्स है। जो ट्रायंगुलर मार्क किया हुआ है वो सभी माउंटेन्स है और कलर जो ब्राउन में है वो सभी माउंटेन एरिया है। The yellow color shows the desert and orange color shows the plateaus. यहाँ पे हमारा मैप पे येलो कलर जो है वो हमें डेजर्ट दिखाई देता है और ऑरेंज कलर जो है वो हमें प्लेट्यू दिखाई देते हैं। The green color shows the plains. यहाँ पे ग्रीन कलर जितने भी मैप में दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, वो सभी प्लेन्स है। वहाँ पे आपको प्लेन्स, ग्रीन कलर जो भी दिख रहे हैं वो सभी प्लेन्स है। The lines in blue colors are rivers. यहाँ पे आपको जितने भी ब्लू कलर का दिख रहे हैं वो सभी ब्लू कलर का जितने भी लाइन्स है वो सभी रिवर्स है। रिवर्स, हाँ, आपने देखा होगा ब्लू कलर का यहाँ पे रिवर है और कर्नाटक में भी यहाँ पे भी जो फॉल्स जितने भी वाटर एरिया है जो भी ब्लू लाइन है वो सभी रिवर्स का है। ओके, अभी हम पेज नंबर 32 हमने कंप्लीट किया है। पेज नंबर 32 में जो है इंडिया हमारा वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हम जगत में हम 7वें नंबर का बहुत बड़ा देश है और भारत हम इसे जाना जाते हैं। और इसका जो टॉप एरिया है माउंटेन से कवर किया हुआ है, वेस्टर्न टू ईस्टर्न तक वो माउंटेन से कवर किया हुआ है। और हमारा स्लोगन है भारत माता की जय एंड जय हिंद।
और इस चैप्टर में हम फिजिकल मैप के बारे में रीड करेंगे और फिजिकल मैप में हम वहाँ पे माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड रिवर्स के बारे में हम रीड करेंगे। ये हो गया हमारा पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33 पे आइए मेजर लैंड फॉर्म्स। मेजर लैंड फॉर्म्स, मेजर लैंड फॉर्म मीन्स हमारे भारत का प्रसिद्ध लैंड फॉर्म्स। द माउंटेन्स, हैव यू एवर सीन अ माउंटेन? आपने कभी पहाड़ी एरिया देखे हो, पहाड़ देखे हो? दिस इज द पिक्चर ऑफ माउंटेन ऑफ द हिमालयास। दिस इज द पिक्चर ऑफ माउंटेन ऑफ हिमालय। The Himalayas, the mountains are very high lands with the pointed tops. Mountain जो होते हैं ऐसे होते हैं high land top. उनका land top जो होता है वो बहुत ही high में होता है। We have the greater Himalayas in the north of India. हम भारत में हिमालय जो है वो नॉर्थ साइड में है। These are very high mountains. Highest point of these is called Mount Everest. हिमालय जो रेंज है यहाँ पे जो हाईएस्ट माउंटेन है उसको हम क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। उसका लंबाई है मीटर में 8848 मीटर। टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा, टॉल मीन्स ऐसे लंबाई में जो ज्यादा होता है उसको हम टॉलेस्ट बोलते हैं। सबसे वर्ल्ड में वो टॉप में है। वो कहाँ पे है? नेपाल में है। पीछे आपको दिया गया है। ओके, माउंट एवरेस्ट इधर दिया गया, फैक्ट में दिया गया है। द माउंट एवरेस्ट विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज इन नेपाल। वो नेपाल में आता है। दिस इज अबाउट आवर माउंटेन्स। जो माउंटेन जो होता है आर वेरी हाई लैंड्स, लैंड ही होती, बहुत ऊंचाई पे लैंड होती है और उसका जो टॉप होता है पॉइंटेड टॉप होता है। और उस वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट पीक है। पीक मीन्स चोटी, ऐसे बोलते ना, पहाड़ का एरिया। तो द प्लेन्स, where do you play in the ground? Plains, plain area. आप कहाँ पे खेलते हो स्कूल में? Is your answer is in plain ground? आपका जो आंसर होगा प्ले ग्राउंड में ही खेलते हो ना आप स्कूल में। The playground is a flat and level land. प्ले ग्राउंड जो होता है वो फ्लैट होता है, वहाँ पे माउंटेन एरिया नहीं होती है, वो फ्लैट और लेवल एक तरह का जो एरिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। The large flat and level area of state or country is called plain. जहाँ पे हमें कंट्री में प्लेन एरिया जो मिलती है कंट्री या स्टेट में उसको हम क्या बोलते हैं? called plain. In the physical map of India, the green color and the blue lines south of Himalayas are northern plains in India. यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स आपको दिख रही है यहाँ पे। द ग्रीन कलर एंड ब्लू लाइन्स, द ग्रीन कलर्स एंड ब्लू लाइन्स आर कॉल्ड साउदर्न। आपका यहाँ पे कौन सा प्लेन बोलते हैं हम? नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्थ में हो तो नॉर्दर्न प्लेन हम बोलते हैं। यहाँ का जो मेन रिवर है सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, these rivers in the map. आप ये जो मैप है, मैप में यहाँ पे भी आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पे भी आपको सतलज रिवर और ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर को आप मैप में ढूंढ सकते हो। यहाँ पे जहाँ पे हमने मैप में देखा है वो सभी रिवर्स आपको ब्लू लाइन में दिखाया गया है। ओके, कौन से मेन नॉर्दर्न प्लेन का मेन रिवर्स कौन से हैं? सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। These three main rivers of the northern plain. These plains very fertile and excellent for agriculture. ये जो प्लेन एरिया जो है फर्टाइल मीन्स बहुत ही अच्छा खाद से बना हुआ भूमि होती है। क्यों ऐसा है? ये जो रिवर है ये तीनों सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र
जब भी ऊपर से नीचे बहते हैं तो ऊपर के जो फर्टाइल मिट्टी जो होता है वो सभी ला के एक प्लेस पे छोड़ देता है। वो प्लेस पे जब फर्टाइल मिट्टी आती है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर हमारा व्यवसाय जो हम गेहूँ ये सब हम उगाते हैं तो खेत में वो सभी बहुत ही अच्छा। These are made of soil brought down by the rivers flowing through them। इससे बोले तो these are made of soil, ये सभी फर्टाइल एरिया सॉइल से बनी है। वो सॉइल कहाँ से मिलती है? ये जो तीनों रिवर ऊपर से बह के आती है तो अपने साथ में वो रिवर में वो मिट्टी लाते हैं। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जब यहाँ पे भी मोरबी में भी बारिश होती है तो बारिश होने के बाद में मीन्स में फर्टाइल की बात नहीं करूँ, फॉर एग्जाम्पल जब पानी बहता है तो उसके साथ में रेती वो सब लेके आता है, देखा है आपने? वैसे ही ये तीनों रिवर्स जो हैं वो बहुत ही फर्टाइल मिट्टी को लाके नॉर्दर्न प्लेन में छोड़ देते हैं। नॉर्दर्न प्लेन इसलिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फर्टाइल होता है। नाउ द प्लेट्यू, पिक्चर ऑफ द प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स क्या है? हम पेज नंबर 33 द प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, ये जो सेंटर में आता है डेक्कन प्लेट्यू का मैं पूरा मैप में आपको दिखाऊंगी, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का आपका क्लास है ये जो वर्ड्स में वर्ड मीनिंग लिखा है, ये वर्ड मीनिंग आप कहाँ पे लिखोगे? अपने फेयर नोटबुक में लिखोगे और पेज नंबर 32 एंड 33 आप रीड करोगे। आई होप यू ऑल विल डू इट वेरी ईगरली। आप बहुत ही एक्साइटेड होके ये होमवर्क करोगे करके मैं सोच रही हूँ। यू हैव टू राइट विद द गुड हैंड राइटिंग इन योर फेयर नोटबुक। ओके, टेक केयर, बाय बाय।